नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही जन सहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड अपने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ पर्यटन और जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबको मिलकर के प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में स्कूल, कॉलेजेस, गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। किसी अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक बोतल पर QR कोड की व्यवस्था की जाए। इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। चमोली जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में इस बार भारी बर्फबारी जनवरी के मध्य तक देखने को मिली। वहीं यहां पर रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक भी इस बार पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है। औली की ढलानों में बर्फ पिघलने के साथ ही भारी मात्रा में कूड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर औली की वादियों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। 400 किलोग्राम कूड़ा वहां से उठाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रचार किया। यहां पर भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी के पक्ष में वेस्ट विनोद नगर में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविंद्र सिंह नेगी ने इस क्षेत्र में अनेक काम किए, चाहे वो जल भराव की समस्या हो या जन सरोकार के काम हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप लोग रविंद्र नेगी को मौका देते हैं तो इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। भाई रवि नेगी ने इस क्षेत्र में अनेक काम किए हैं, चाहे जल भराव की समस्या को जिस प्रकार से उठाया था या अनेक जो जन सरोकार के मुद्दे हैं। इसीलिए इनसे आपदा की सरकार, आपदा की भ्रष्ट सरकार अगर किसी से घबराती है इस दिल्ली में, तो उसमें से रवि का नाम पहले नंबर पर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग भाई रविंद्र नेगी को इस विधानसभा से क्षेत्र का मौका देंगे तो एक पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। जिस प्रकार से अभी ये अपने भाषण में बोल रहे थे, भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अब भारतीय डाक विभाग भी शहरों और गांवों तक पहुंचाएगा। कोटद्वार में भारतीय डाक विभाग की ओर से नगर निगम प्रेक्षागृह में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग ने नेटवर्क और उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार में भारत डाक विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इसके तहत अब केंद्र सरकार भी जितनी भी योजनाएं होंगी उसकी जानकारी आम जन तक डाक विभाग ही पहुंचाएगा। सरकार ने हम पे भरोसा जताया हमारे विभाग पे कि हम उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे सेविंग्स बैंक की हो या आधार है, या जितनी तरह की हमारी सेवाएं हैं उसको लोगों के घरों तक पहुंचाएं। तो इसी उद्देश्य को लेके अलग अलग पूरे भारतवर्ष में हम लोग डाक चौपाल भी लगा रहे हैं। उसको हम महामेला भी बोलते हैं या जो भी नाम कहें, उसके नाम से हम लोग चला रहे हैं विभिन्न जगहों पर। तो हमारे उत्तराखंड सर्कल में भी हमारे 7 डिवीज़न हैं जिसपे कि अलग अलग दिनों पे हम लोग ये इस तरह का चौपाल और महामेला आयोजित कर रहे हैं, जिसके जरिए हम लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जो हम लोग को एक विभाग को जो टारगेट दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इतने लोगों की पॉलिसी करानी है, इतने अकाउंट खुलवाने हैं और इतनी तरह के आधार। 1 फरवरी को आम बजट 2025 पेश होने जा रहा है। इसको लेकर के आम से खास सभी वर्ग को उम्मीदें हैं। देहरादून के व्यापारी और आम लोग इस बजट को लेकर के क्या सोचते हैं, आम बजट से क्या उम्मीदें हैं, भारत 24 के ने लोगों से इसको लेकर के एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुननी चाहिए। भारत का जो बड़ा वर्ग है, वो मध्यम वर्ग, वो भारत की टैक्स प्रणाली से बड़ा पीड़ित रहता है। वो जितना कमाता है वो उतना अपने पे खर्च नहीं कर पाता।
उसका एक बड़ा हिस्सा वो टैक्स के रूप में देता है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में दे या फिर जो वो खाद्य पदार्थ के रूप में खरीद करता है उसमें जीएसटी के रूप में दे, या पेट्रोलियम पर चीज़ों को खरीदता है तो उसमें अलग सेस लगते हैं, राज्य के सेस हैं, केंद्र के टैक्स हैं। तो अभी भी उनकी उन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, जबकि भारत में जीएसटी लागू हो चुका है। तो अभी भी उनकी उन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, जबकि भारत में जीएसटी लागू हो चुका है। तो टैक्सेशन को लेकर के भारत सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि वो कुछ इसमें ऐसी व्यवस्था करे ताकि आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल कम से कम अपने पक्ष में, अपने परिवार के हित में तो कर सके। हम पहले जब बाजार में जाते थे आम आदमी, तो वो अपनी पसंद का सामान खरीद सकता था, तो अब जो परचेजिंग पावर है उसमें भी कमी आई है। तो सरकार चाहती जरूर है कि जो सामान है, घरेलू सामान है या दूसरे जो जरूरत के सामान है वो सस्ते हों, लेकिन उम्मीद जिस तरह की होती है हमेशा से ऐसा बजट आता नहीं है। लेकिन अभी एक आवाज और उठ रही है कि जो टैक्स की श्रेणी है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया जाए। तो इसी तरह की उम्मीदें हैं कि सरकार जब बजट लाएगी तो वो आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरे। जहाँ तक जो आयकर की बात होती है, जो इनकम टैक्स देते हैं लोग, वो चाहते हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें उनको राहत मिले। और इसके साथ साथ चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, सभी लोग चाहते हैं कि उनका पक्ष सरकार की ओर से रखा जाए बजट के दौरान। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग में हमेशा लाई जाती हैं, वो सब चीजें कम हो। जी देखिए, टैक्स में जाहिर सी बात है आम आदमी को छूट चाहिए। जीएसटी के जो दरें हैं उसमें कुछ रियायत हो, और विशेषकर जो मध्यम या यूं कहें ऐसे परिवार जहां एक व्यक्ति कमाने वाला है और 3 से 4 लोग उसके परिवार में उस पर आश्रित हैं, उनको ध्यान में केंद्रित करते हुए केंद्र सरकार कुछ ऐसा बजट लाए जो उनको रसोई से लेके, बच्चों की शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर इन सभी विषयों में राहत मिले। मंगलौर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर के प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि मंगलौर में खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा और तहसीलदार विकास अवस्थी सहित संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी के खनन की माप कराई। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया है कि मंगलौर क्षेत्र में अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी के अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसका मौके पर निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, साथ ही संबंधित भूमि के व्यक्ति पर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में यह आया है कि ईंट भट्टे जो है और कुछ खनन माफिया द्वारा जो है निजी संपत्ति जो है, निजी खेत जो है, बिना रॉयल्टी जमा किए हुए जो है उनमें से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसके संबंध में जो है मैंने स्वयं आज जो है निर्णय किया कि आज मौके पे जाके स्वयं जो है निरीक्षण करूँगा। तो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, जिस भी अधिकारी की कानूनी स्तर पे या फिर पटवारी स्तर पे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और नापने के बाद जो है जो खेत मालिक हैं उनका भी सांठगांठ होता है खनन माफियों के साथ, तो उनके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हल्का लेखपाल है, हल्का कानूनगो है, तो उनके खिलाफ भी जो है शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली जाएगी।